श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। आप सभी को आज भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 का 25वां श्लोक प्रारंभ करना है। आइए करते हैं। अन्ये त्वेमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यम उपासते ते अपि चातिरन्तेव मृत्युम श्रुति परायण। व्याख्या। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी? स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी ना किसी कोई किसी प्रकार का योग कर ही रहा हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, योग शब्द का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, परमात्मा की प्राप्ति होना योग है। अब परमात्मा की प्राप्ति कई प्रकार से करी जा सकती है, आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा के अनुसार। कोई व्यक्ति ध्यान योग का उपयोग करता है, कोई ध्यान योग के मार्ग पर चल रहा है, कोई भक्ति योग के मार्ग पर चलता है, कोई कर्म योग के मार्ग पर चलता है, कोई हठ योग के मार्ग पर चलता है, कोई क्रिया योग के मार्ग पर चल रहा है, कोई अष्टांग योग के मार्ग पर चल रहा है, कोई राज योग के मार्ग पर चल रहा है, कोई मंत्र योग के मार्ग पर चल रहा है। तो योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, 100 से भी अधिक प्रकार के योग होते हैं, पर लक्ष्य तो सभी का क्या होता है? भगवत प्राप्ति के। पर ऐसा जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी एक प्रकार के योग का पर चलते हुए ही भगवत प्राप्ति करे, क्योंकि अगर किसी को नहीं भी आता है, किसी को ऐसे जो है नहीं समझ में आ रहा है, कोई किसी एक योग पर नहीं चल पा रहा है, तो वो भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? एक जीवन मुक्त महापुरुष का संग करके, किसी साधु, किसी संत या अपने किसी गुरु महाराज, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, उनके सानिध्य में रहकर। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे एक सिटी है मुंबई, मुझे मुंबई जाना है, पर मैं कभी मुंबई गया नहीं, मैंने वहाँ का रास्ता देखा नहीं, तो अब मैं कैसे जाऊँ? क्योंकि मेरा लक्ष्य है मुंबई पहुँचना, पर मैं जा नहीं सकता, मैंने देखा नहीं, मुझे वहाँ जाने का रास्ता मुझे पता नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ? तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे वहाँ जाने का रास्ता पता हो और वो उसी दिशा में जा रहा हो, तो क्या मैं उसके पीछे पीछे चला जाऊँ तो मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा जहाँ वो जा रहा है? अर्थात वो मुंबई जा रहा है और वो मुझे कह दे कि मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहो तो तुम भी वहीं पहुँच जाओगे, तो मैं भी उनके साथ साथ मैं भी उस जगह पर पहुँच जाऊँ। तो यानी कि किसी तरह का कोई साधन जतन मैंने नहीं किया, मैं किसी योग मार्ग पर नहीं चला, पर एक एक तत्वज्ञ महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, एक गुरु के सानिध्य, उनका संग करके, उनकी कृपा के द्वारा मैंने भगवत प्राप्ति कर ली। ये वाली बात है। आगे, जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, किसी धनी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करोगे धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। पर बस हम यह है कि हमें उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर हम अपने शिक्षा गुरु और अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन के संकेत के, आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक, सुनिएगा, तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्म तत्व किसी के अधीन नहीं होता, वो तो सभी के लिए है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। अभी पिछले जितने भी 3 से 4 श्लोक निकले हैं उनमें यही बात आई थी कि हमने शरीर से संबंध माना, इस कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। तो शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, पर जिसको गुरु का सानिध्य मिल जाता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, वो जो है उसका इस शरीर से संबंध टूटना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ये बात आप इस तरीके से समझिए कि 2 दिशाएं हैं, पूर्व और पश्चिम। अगर मैं जितना कदम
पूर्व की तरफ चलूंगा उतने ही कदम मैं पश्चिम से दूर होता जाऊंगा। जितना कदम मैं एक दिशा की तरफ बढ़ रहा हूं उतने ही कदम मैं दूसरी दिशा से दूर होता जा रहा हूं। इसी प्रकार से जितने कदम मैं भगवान की तरफ चल रहा हूं, परमात्मा की तरफ मैं जितने कदम बढ़ा रहा हूं उतने ही कदम मैं इस संसार से दूर होता जा रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि परमात्मा प्राप्ति भी हो गई और संसार में रोम राग द्वेष और मोह में भी फंसा हुआ हूं, नहीं होने वाला। भगवत तत्व की जब मुझे प्राप्ति होगी, भगवत तत्व की प्राप्ति होने के बाद तो संसार से सर्वथा ही मेरा संबंध विच्छेद हो चुका होगा, फिर तो संबंध रहेगा ही नहीं जरा भी। पर हम जितना कदम भगवान की तरफ चल रहे होंगे, 24 घंटे में से अगर मैंने 1 घंटा भगवान को दिया है तो उस 1 घंटे में मैं संसार से दूर हूँ, इस संसार के चिंतन से अलग हूँ, बाकी के 23 घंटे अभी संसार में। धीरे धीरे जब मैं वो समय जितना बढ़ाता जाता हूँ उतना समय जो है संसार को देने में मेरा कम होता जा रहा है और उतना ही समय मेरा उधर बढ़ता जा रहा है। आगे, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। तो जिसको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है वो बिना किसी योग मार्ग पर चले, बिना कोई साधन जतन करे भी वो जो है जन्म मृत्यु के इस चक्र को से पार हो जाता है, इस भव बंधन, इस भव सागर से पार हो जाता है। जब वो पहले क्या मानता था कि जब उस शरीर की मृत्यु होती है तो मानता था कि मैं मर रहा हूँ, मैं नहीं मर रहा। उसको ये ज्ञान हो जाता है, ये विवेक उसके अंदर जागृत हो जाता है कि मरने वाला ही शरीर है, मैं नहीं। मैं फिर से, अगर मैं वो फिर से पुनर्जन्म मेरा होना है तो मैं एक नया शरीर प्राप्त कर लूंगा, और अगर ये मेरा आखिरी जन्म था, मैंने भगवत प्राप्ति कर ली इसी जन्म में, तो ये फिर मुझे कोई शरीर प्राप्त होगा नहीं, मैं उस ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। ऐसे श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियां होती है। श्रुति परायण मतलब जो अपनी गुरु की आज्ञा पर चल रहे हैं, हमको नहीं पता कोई रास्ता, हमने नहीं देखा कोई मार्ग कि वहाँ हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी। हम ये जानते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इतना हम जानते हैं, पर उसके लिए हमको कोई योग, कोई साधन, कोई जतन हमको नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं, बस हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियां होती है, आप सुनिएगा। पहली, यदि साधक में सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की ही उत्कट अभिलाषा है और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष है, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई साधक है, हमारे अंदर भगवान इस संसार की कोई इच्छा है ही नहीं, राग और द्वेष हमारा है ही नहीं, संसार में कोई कामना, कोई वासनाएं हमारी है ही नहीं, और हमारे गुरु महाराज अगर इतने तत्व ज्ञान में अगर महापुरुष है, जीवन मुक्त महापुरुष है, तब तो हमको भगवत प्राप्ति होने में कोई समय ही नहीं लगता, तुरंत ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। पहला। दूसरे प्रकार के साधक, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, जैसे कि हम में से ज्यादातर साधक, हम सभी साधना कर रहे हैं माना, पर आज अभी हमारे अंदर से पूरी की पूरी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, पूरी तरह से हमारे अंदर से राग और द्वेष का खत्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं, कुछ वासनाएं तो शेष है। तो ये दूसरे प्रकार के साधक, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर हमारे अंदर इच्छा है भी, यानी अभी संसार से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, संसार से अभी भी जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद अगर हमारे गुरु महाराज, संत महात्मा, साधु संतों की आज्ञा का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम उस संसार से, उन राग, उन देश, उन इच्छाओं से अलग होते जाते हैं, उन इच्छाओं का नाश होता जाता है, वो कामनाओं का नाश होता जाता है। वही बात कि जितने कदम मैं भगवान की तरफ चला उतने ही कदम में संसार से दूर होता चला गया, फिर मैं उतना कदम मैं उनसे दूर हूं। तो यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बस ये है कि हमें उन पर विश्वास रखना होगा, श्रद्धा हमारी पूरी होनी चाहिए, बस। तीसरे प्रकार का साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं, भगवत अध्यात्म के मार्ग पर हम गलती करते हैं तो हम यहाँ पर करते हैं, इसलिए बहुत ही आवश्यक बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचित मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही है। क्या कहना चाह रहा हूं,
आज के समय में ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष बहुत दुर्लभ है। जीवन मुक्त जिनको तत्व ज्ञान हो चुका है, ब्रह्म बोध जिन महापुरुषों को हो चुका है, उनको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ हो चुका है। ये बात हम सभी जानते हैं। उसके बावजूद हमने जिनको अपना गुरु माना है, हम जिनके सानिध्य में रहते हैं, अगर वो पूरी तरीके से जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष नहीं भी हुए हैं, ब्रह्मबोध उन्हें नहीं भी हुआ है, उसके बावजूद अगर हम बस उन पर पूरी निष्ठा रखते हुए हम खुद ईमानदारी से अगर अपना कर्म करते चले जाएं, उनकी आज्ञा का पालन करते चले जाएं, तो हमको फिर भी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमें देख ही रहे। मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर आप इस प्रकार से समझिए कि ऐसे कई साधु संत पहले हुए हैं जो आज जेल में हैं। कुछ ऐसे कर्म उन्होंने किए जो जैसा कुछ भी हो, जो भी हुआ, पर आज वो जेल में है, यानी कि उनका पतन हुआ। ज़्यादा कुछ अगर नहीं भी बात करें, क्योंकि हम वास्तविकता तो हम जानते नहीं हैं, पर अगर ये कहें कि वो अपनी स्थिति से गिरे, उनका वो पतन हुआ, कुछ तो उन्होंने ऐसी गलती करी संसार की राग इच्छाओं में, राग द्वेष में फंसकर, जिसकी वजह से उनको जो है अपनी स्थिति से गिरकर वो जेल चले गए। उसके बावजूद आज भी उनके अनेकों शिष्य है जो कि उनकी तस्वीर अपने घर में रखकर उनकी डेली पाठ पूजा कर रहे हैं, और उनको जो है भगवद आनंद की प्राप्ति हो रही है। कारण क्योंकि गुरु में जो भी गड़बड़ थी, आप ऐसे समझ लीजिए, पर शिष्य ने तो ईमानदारी से अपना कर्म किया। क्योंकि गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया होगा, आप खुद ही बताइए, गुरु मंत्र तो भगवान नाम का ही दिया होगा। गुरु ने जो आज्ञा दी होगी वो भगवान नाम लेने को ही दी होगी, और भगवान नाम का ही गुरु मंत्र दिया होगा। गुरु ने आज्ञा दी है आपको आज ये कर्म करना है, आपको ये करना है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गुरु ने आध्यात्मिक कारण तो दिया होगा। और जो गुरु मंत्र गुरु ने दिया वो भगवान नाम का ही तो होगा, राम का, कृष्ण का, हरि का, शिव का, माता जी का, जिन किसी का भी नाम दिया। तो अगर वो व्यक्ति उस गुरु मंत्र का ही जप कर भी रहा है, चाहे गुरु गिर गए, चाहे वो व्यक्ति जिन पर आप जो है आप अपना गुरु मानते थे, वो किसी कारण से उनका पतन हो गया, पर आप तो भगवान नाम का जप कर ही रहे हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ उनको अपना गुरु मानकर, तो भगवान तो देख रहे हैं ना, परमात्मा तो देख रहे हैं ना, तो आपका पतन नहीं हो पाएगा, आपका पतन नहीं होगा। आप तो भगवत प्राप्ति फिर भी कर लेंगे, चाहे उनको हो पाए या ना हो पाए, आप फिर भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। पर हम गलती कहाँ कर देते हैं, उनके अंदर कोई दोष हमको दिखते ही उनके अंदर हम दोष देखना शुरू कर देते हैं, उनके अवगुणों को देखना शुरू कर देते हैं। अब गुरु गिरे तो साथ में उसका शिष्य भी गिर गया। अब शिष्य गिरा है, पहले शिष्य नहीं गिरा, जब गुरु गिरा तब शिष्य नहीं गिरा था। शिष्य कब गिरा? जब शिष्य ने उनके अंदर के दोष देख लिए, उनके अंदर के अवगुण देख लिए। वो हमें नहीं देखना था, वो उनका है मामला, ये हमारा काम नहीं था। उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया, उस गुरु मंत्र का हम जप करें, भगवत निष्ठा से शास्त्रों का अध्याय करें, धर्म पूर्वक चलें, आप देखिए आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। आगे, क्योंकि भगवत कृपा से हमको परमानंद प्राप्ति हो जाएगी, भगवान तो देख ही रहे हैं ना। ऐसा आगे, अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा, दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। ये देखिए, ये बात आ गई कि अगर किसी कारण से साधक को उन संत महापुरुषों के अंदर अगर अश्रद्धा हो गई, विश्वास नहीं रहा, उतनी फेथ नहीं रही, दोष दृष्टि हो जाए उनके प्रति, तो फिर उसको उनके अंदर सारे अवगुण ही दिखेंगे, उनके गुण फिर दिखेंगे ही नहीं कि इनके अंदर गुण भी कितने हैं। अवगुण है मान लिया, तो गुण भी तो है, पर उसको फिर वो गुण दिखाई नहीं देंगे, उसको फिर उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अवगुण दिखाई देंगे। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे यानी गुणातीत होते हैं। अब ये अंदर की बात है, क्या ध्यान से सुनिएगा। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे यानी गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, आप ये जानते हैं, हमने पहले भी बात करी थी, 3 गुणों के संग से जो है ये मनुष्य जो है इस संसार में बंधा हुआ है, सत्य, रज और तम। पर जो संत महापुरुष जिनको ब्रह्म बोध हो चुका है, वो ये तीनों गुणों का त्याग कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं गुणातीत। वो गुणातीत हो जाते हैं, और गुणातीत होने पर तीनों गुण उनके अंदर नहीं रहने के कारण आप उनके गुण अवगुण कैसे देखोगे? क्योंकि उनके द्वारा किए हुए कर्म, उनके द्वारा करी हुई क्रियाएं, उनके द्वारा करी हुई चेष्टाएं हमारी समझ से बाहर हो जाती है, वो किसी गुण या अवगुण के से परे हो जाती है, उनमें आती ही नहीं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप इस प्रकार से समझिएगा
कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस जी जीवन मुक्त महापुरुष थे, कोई संदेह नहीं है, हम सभी जानते हैं। उसके बावजूद वो जो है जब भी मतलब जब प्रवचन भी करते थे, जब वो प्रवचन कर रहे होते थे या साधना कर रहे होते थे, तो बीच प्रवचन में अपने शिष्यों को पढ़ाते वक्त भी बीच में उठते ही वो रसोई में चले जाते थे और पता करते थे कि आज क्या बन रहा है खाने में। मुझे पकोड़े बड़े पसंद है, आज पकोड़े बना दो, या कुछ पाठ करते करते ही वो भोजन के बारे में बात करने लग गए। यानी भोजन के प्रति जो है, स्वाद के प्रति उनका बड़ा मोह दिखता था कि पाठ करते करते उठ गए, प्रवचन करते करते उठ के कुछ खाने चले गए, अरे मुझे तो खाना है, मुझे तो मन हो रहा है, इस प्रकार से। तो उनके शिष्यों को उनके ऊपर थोड़ा अश्रद्धा होनी शुरू हो गई कि ये कैसे गुरु महाराज है, जहाँ हमको तो जीवन मुक्त होने की बात हो रही है, संसार के सारे विषयों को त्याग करने की बात हो रही है, और यहाँ पर ये बीच प्रवचन में भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं और स्वाद के पीछे चले गए। इसके पीछे जब उनसे ये बात जब उनसे फिर पूछी गई कि ये क्या है, आपके प्रति आपके शिष्यों को अश्रद्धा हो जाएगी, तो उन्होंने बताया कि बात ऐसी है कि मेरी सारी वासनाएं खत्म हो चुकी है। क्योंकि वो जीवन मुक्त थे, ब्रह्म बोध देवी माता स्वयं उन्हें नित्य दर्शन देती थी, तो उनकी सारी वासनाएं सब कुछ खत्म हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि ये एक वासना स्वाद मैंने जानबूझकर पकड़ रखा है, क्योंकि जिस दिन मैंने इसका भी त्याग कर दिया, सारी वासनाओं के खत्म हो जाने के कारण फिर मैं इस शरीर में नहीं रह सकूंगा, फिर मुझे इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इस संसार से सब सारे संबंध खत्म हो चुके हैं, सारी वासनाएं खत्म हो चुकी है, पर अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। इस वजह से मैं अब यहाँ पर मुझे रहने के लिए मैंने एक वासना को पकड़ रखा है, ताकि जब तक मैंने इसे पकड़ रखा तब तक मैं यहाँ पर रहूंगा। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब उनकी पत्नी जब भोजन उनके लिए लेकर आई, भोजन की थाली लेकर आई, और उनको जब भोजन सामने किया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं खाना। और जैसे ही उन्होंने किया, उनके हाथों से वो थाली गिर गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब इनके जाने का समय आ गया, क्योंकि अब इन्होंने जो आखिरी वासना जो बची हुई थी भोजन की, स्वाद की, उसको उन्होंने छोड़ दिया। और ऐसा ही हुआ, और फिर वो ब्रह्मलीन हो गए। तो ऐसे साधु संत जीवन मुक्त महापुरुषों को हम नहीं समझ सकते, उनकी आज्ञाओं को, उनके द्वारा करी हुई क्रियाओं को, चेष्टाओं को हम नहीं समझ सकते। सिर्फ और सिर्फ हमको उनकी आज्ञा का पालन करना है, वो जीवन मुक्त हो या ना हो, उनका उद्धार हो या फिर वो मतलब संसार में किसी वो राग द्वेष इच्छाओं में अगर लग भी गए, वो उनका पतन भी होगा, आपका नहीं होगा, जब तक आप उनके दोष, जब तक आप उनके अवगुण नहीं देखते। उनका पतन अगर हो भी गया है किसी का, वो जीवन मुक्त नहीं था, जीवन मुक्त होने के बाद तो पतन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं। पर अगर हुआ है तो जीवन मुक्त तो नहीं थे, पर एक आध्यात्मिक श्रेणी में ऊंची स्थिति में तो थे, पर उसके पर किसी कारण से उनका अगर पतन हुआ भी तो आपका नहीं होगा, अगर आप उनके प्रति दोष दृष्टि नहीं रखेंगे, उनके अवगुणों को नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ उनकी द्वारा करी गई आज्ञा का अगर आप पालन करते रहेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई संदेह नहीं है, पक्का। ये गीता भी कह रही है। आगे अब ये बात जो अभी मैंने दोहराई थी, इस पर मैंने बोला नहीं है, बता देता हूं कि जब हमको फिर उन संत महात्माओं के प्रति जब अश्रद्धा होती है तो हमको हमारे ही गुण दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुणातीत हो चुके हैं, उनके अंदर अब कोई गुण बचा ही नहीं। वो इस प्रकार से हो चुका है जैसे दर्पण, मिरर, कांच, दर्पण जो होता है, दर्पण के अंदर हमें हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार से जब वो गुणातीत हो जाने के बाद जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, उनके अंदर हमको वही भाव दिखाई देते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। अगर हमारे अंदर अवगुण बहुत भरे हुए हैं तो हमको उनके अंदर अवगुण दिखाई देने लग जाएंगे, और अगर हमारे अंदर गुण बहुत है तो हमको उनके अंदर गुण दिखाई देने लग जाएंगे। फिर वो भाव हमें दिखेगा जो हमारे अंदर होगा, उनके अंदर नहीं। आइए, तो अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। वो जिस भाव से उनको देखता है फिर उसका उसी भाव से संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। इसीलिए साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। उनकी क्रिया पर ध्यान न दे, उनके आचरणों पर ध्यान न दे, आज्ञा का पालन करे, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप स्कूल में जा रहे हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, आपको आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं, आपको जो भी होमवर्क दे रहे हैं, आपको वो काम करना है। स्कूल से, कॉलेज से बाहर आपके टीचर जो कर रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो पढ़ाते अच्छा है आपको कॉलेज में और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप उनकी आज्ञा का पालन करते जाइए, आप पास हो जाएंगे। इस प्रकार से
उनके प्रति अश्रद्धा नहीं रखनी है, ये बात है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा न हो, और उसको ये भी ध्यान रखना है कि उसके द्वारा उन महापुरुष की, उन संतों की, अपने गुरु की, अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु या उससे जो भी बड़े हैं उनकी कहीं भी किसी भी प्रकार से निंदा ना करें, क्योंकि निंदा करते ही आप पाप के भागीदार हो जाओगे, ये अपराध हो जाएगा। और अपराध अगर हुआ है तो फिर जब तक वो अपराध आपका भगवान नाम से फिर जब तक पूरा खत्म नहीं होता तब तक आप वापस से आप बहुत पीछे हो जाओगे। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। अगर वो उनकी निंदा करता है तो उसकी उन्नति नहीं हो सकेगी किसी भी प्रकार से। इसीलिए हमें जीव सब अपने संतों का, अपने गुरु का कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार से। परिशिष्ट भाव हम कल करेंगे। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोठा की हुप हुप प्यारे। जय श्री कृष्ण।